ये है असली कहानी। ये गेम है परमात्मा का। तो हमें सजा कैसे मिलती है? अपने निर्थक यूजलेस विचारों से ही तो हमें सजा मिलती है। क्या आपको कोई हंटर मार रहा है जो सजा मिल रही है? 99.9% लोगों को कोई हंटर नहीं मारता, कोई चोट नहीं लग रही होती, कुछ लुट नहीं रहा होता, बस सोच सोच के ही अपने आप को पीड़ित रखते हैं और वही सजा होती है उनकी। तो लक्ष्मी माता कहती हैं, प्रभु अब समझ में आया, सजा का प्रावधान बड़ा विलक्षण है। ये तो मतलब कुछ करो भी मत फिर भी सजा मिल रहा है उसको। वाह, जवाब ही नहीं इस बात का। भगवान ने कुछ किया नहीं फिर भी उसे सजा मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात। और वो पीड़ित व्यक्ति भगवान की तरफ कह रहा, भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? बेचारा क्योंकि सुन नहीं पाता भगवान की बात, वो कह रहे मैं तो दे ही नहीं रहा, तू ही तो खुद ही सोच सोच के कष्ट पा रहा है भाई, मैंने तो दिया ही नहीं तेरे को कष्ट। कितने सारे लोग खामखाई पीड़ित हैं, देखा आपने पूरी दुनिया में। और हम भी तो वैसे ही थे पहले, अभी तो थोड़े बदल गए। हम भी तो वैसे ही थे, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे हैं? समझ में आ गया, भगवान को ही चलाने दो दुनिया, हम क्यों चलाएं दुनिया को। ये रहस्य समझ में आते ही शांत सुकून में आ गए भाई, कहाँ झंझट है नहीं है जसलीन? बिल्कुल। तो सजा का रहस्य समझ में आया कि सजा कैसे पाता है मनुष्य। अपने ही विचारों से। एग्जैक्टली। विचारों के मकर जाल। जैसे मैं लास्ट मंथ में कुछ चीज में फंसी थी, तो मैं सोचती थी, मैंने ना अपने लिए ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं सोचती थी, मैं मतलब मेरा जो करियर का ग्राफ था, मैंने अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे देखा था। मैं कहा ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था। तो आपने कहा था तुमने सोचा था ना, और इसीलिए तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुमने सोचा नहीं होता तो कष्ट नहीं होता। तो एग्जैक्टली। वही है कि हमारी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। वो इतना गैप होता है, वही हमारे लिए दुख का, पीड़ा का कारण होता है। दुख नहीं, दुख तो जेन्युइन होगा, पीड़ा का विषय बन जाता है। अब कोई कहता है भाई ध्यान में बड़ा लाभ हो जाता है, अरे ध्यान में ये लाभ होता है कि हम रियलाइज करने लगते हैं हम भ्रम में, बस यही तो लाभ है। बाकी क्या लाभ मिलता है बताओ ध्यान से? आपको मुझे बता दो कोई, क्या लाभ मिल रहा है ध्यान से, बताओ आप लोगों को। केवल भ्रम ही तो वो दूर जो हुआ है। फासला कम हो रहा है, या अंधेरा कम हो रहा है, रोशनी में आपको समझ आ रही है, चीजें दिख रहा है। समझ में मतलब दिख रहा है आपको, ये सही है ये नहीं, ये चाहिए ये नहीं, ये है ये नहीं है, और नहीं है तो भी इट्स ओके। एक लाइन गाने की याद आ रही है इस स्थिति में, तुमने कहा फासला दूर हो रहा है। फासले दूर हो रहे हैं, दूर थे पास हम हो रहे हैं, है ना? याद आया? डर पिक्चर का है ना। पता नहीं कहाँ का है, लेकिन ये लाइन सी आ गई अचानक से। अब सच्चाई भी यही है, उनके और हमारे बीच में हमारी सोचे ही दूरी थी। अब वो सोचों के पर्दे गिरते जा रहे हैं और हम उनके करीब आते जा रहे हैं। मतलब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अरे मैं तो पहले भी वहीं था जहां हूं, तू ही दूर था, तू ही पास महसूस कर रहा है। और हैरानी की बात ये बताऊं मानव तेरे को, तू दूर था ही नहीं, तूने बस दीवारें खड़ी कर रखी थी। ना मैं तेरे से दूर था ना तू मेरे से दूर था, बस तूने मेरे और अपने बीच में मन की दीवारें खड़ी कर ली थी, इसलिए तुझे लग रहा था कि मैं तेरे से दूर हूं। और मेरे को तो कभी लगा ही नहीं कि तू मुझसे दूर है। क्या समझे? ना मानव इधर से उधर गया ना भगवान इधर से उधर आए, बस ये भ्रम ही टूट गया कि हम दूर थे। क्योंकि हमने पर्दे खड़े कर करके दूरी बना रखी थी।
क्यों? तो ये एक अजीब सी कहानी, और ये कितनी सरल बात है अगर समझे तो, कितनी सरल है, इससे सरल कोई चीज हो सकती है? लगे पड़े हैं लोग भगवान को ढूंढने में, कहीं यार इससे आसान तो कोई चीज है ही नहीं। भाई इस दुनिया में ईश्वर को महसूस करने से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। संसार के काम तो इतनी मुसीबत वाले हैं, मुझको तो कई बार लगता है भगवान जी कहाँ जन्म दे दिया आपने, कहाँ फंसवा दिया आपने। सबसे आसान ईश्वर के साथ, इससे आसान कुछ भी नहीं। अब कॉम्प्लिकेसी हमारे अंदर इतनी डेवलप हो गई, उसी के कारण हम खोजे पड़े हैं भगवान को। भगवान हमें 24 घंटे देख रहे हैं और कह रहे हैं हृदय में आत्मा के जरिए, भाई कहाँ इधर उधर देख रहा है, देख मैं यहाँ खड़ा हूं। और हम सुन ही कहाँ पा रहे हैं, हम तो इधर कभी उधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ को जब ये समझ में आया कि ढूंढना तो कहीं था ही नहीं, शांति से बैठ गए एक जगह। उससे पहले कहाँ कहाँ भागे भागे फिरे वो सिद्धार्थ। यानी कि सिद्धार्थ को इस सत्य का बोध हुआ कि कहीं भागना था ही नहीं। बोध होते ही बुद्ध हो गए और अपनी जगह स्थिर हो गए, वहीं जहां थे वहीं रह गए, वहीं मिल गया सब कुछ। और इधर फरीदी पता नहीं क्या कैसे कैसे काम करके आए, कभी कुएं में उल्टे लटके, कभी कुछ करे, कभी कुछ करें प्रभु को ढूंढने के लिए। अजीब अजीब सा प्रपंच है भगवान को ढूंढने का, सारी दुनिया में फैला रखा है। और धंधे वाले तो मंत्र भी दे देते हैं, भगवान को ढूंढने का मंत्र हम दे देते हैं चुपचाप से, लाओ 10,000 रुपए दे दो। सेलेबल प्रोडक्ट कर दिया इन्होंने तो मंत्र देके। लगे पड़े हैं लोग, भगवान ही ना मिल रहे उन्हें 20-20 साल से। अब मिलेंगे कहां से, कहीं गए तो थे ही नहीं। मान लीजिए आप कमर करके, जैसे मैं कमर करके दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली की तरफ कमर है और मुख मेरा है उत्तर भारत की तरफ, पहाड़ों की तरफ। ठीक। अब मैं दिल्ली को ढूंढ रहा हूं और पहाड़ों की तरफ ढूंढ रहा हूं, दिल्ली को तो कहां से मिलेगी भाई दिल्ली? घूम घाम लूंगा फिर भी दिल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी पीठ तो दिल्ली में ही बैठी है, शरीर तो मेरा दिल्ली में ही बैठा हुआ है, पर हम दिल्ली ढूंढे पड़े हैं। यही हाल भगवान का है, उनकी गोद में बैठे हैं और ढूंढे पड़े हैं भगवान कहाँ हो। भगवान चक्र में हो, इस वाले चक्र में हो, और उस वाले चक्र में हो, इस वाले मंत्र में हो, और नाड़ी में हो, यानी कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढे पड़े हैं। और वो तो वहीं के वहीं थे जहां पहले से ही है। जैसे ही एहसास हुआ ये ढूंढा ढांडी बंद हो गई। नहीं। आप में से कौन कौन भगवान जी को ढूंढ रहे थे, जरा बताना, बड़ा मजा आएगा। है कोई ढूंढने वाले? तभी थे, मुझे तो लगता है तभी श्री माता जी के पास पहुंचे। है ढूंढने में? अच्छा, मैं तो थी। आप थे, जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप में से कौन कौन थे? भैया हम भी थे। आप भी थे? हम भी थे। आप भी थे? हम भी। अरे वाह,